तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में एबल्स थ्योरम प्रूव करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें रॉन्स्किन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो व्हाट इज रॉन्स्किन? लेट हम लोग मान लेते हैं y1 ऑफ एक्स एंड y2 ऑफ एक्स दो फंक्शंस है, y2 ऑफ एक्स बी टू फंक्शंस। ओके, देन यहाँ पर हमें जो रॉन्स्किन मिलेगा, दी रॉन्स्किन ऑफ y1 ऑफ एक्स एंड y2 ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय w ऑफ x that is equals to w of y1 of x comma y2 of x, and it is defined as, and it is defined as w of x is equals to determinant of y1x y2x y1 dash x y2 dash x। ठीक है, y1 ऑफ x का डिफरेंशिएशन y2 ऑफ x का डिफरेंशिएशन। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा y1x इंटू y2 डैश एक्स माइनस y1 डैश एक्स इंटू y2 ऑफ x। सो दैट इज द रॉन्स्किन। तो अभी हम लोग एबल्स थ्योरम प्रूव करेंगे, एंड थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें बोला गया है y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x दो सॉल्यूशंस है डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx2 प्लस p ऑफ x इंटू dy dx प्लस q ऑफ x इंटू y इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन का। एंड देन हमें रॉन्स्किन ऑफ x दैट इज w ऑफ x इक्वल्स टू मिल जाएगा w ऑफ y1 ऑफ x कोमा y2 ऑफ x इक्वल्स टू c इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, जहाँ पर c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, सो सॉल्यूशन में वी हैव, हमें गिवन है वी हैव y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x both are two solutions, is two solutions of d2y dx2 plus p of x dy dx प्लस q ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन। एंड इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें रॉन्स्किन w इक्वल्स टू w ऑफ x इक्वल्स टू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू w ऑफ y1 ऑफ x comma y2 of x, and that is equals to y1 of x into y2 dash of x minus y1 dash of x into y2 of x। ठीक है, डिफरेंशिएशन का वैल्यू हमें यही मिला था। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं y1 इंटू y2 डैश माइनस y1 डैश इंटू y2। ठीक है, तो यहाँ पर w इज इक्वल्स टू y1 इंटू y2 डैश माइनस y1 डैश इंटू y2। ओके, सो यहाँ पर y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x दोनों सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 का। तो अगर y1 ऑफ x सोल्यूशन होता है इक्वेशन नंबर 1 का, सो देन हमें मिल जाएगा y1 डबल डैश, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, सो y1 डबल डैश प्लस p ऑफ x y1 डैश प्लस q ऑफ x इंटू y1 इज इक्वल टू जीरो। एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर y2 ऑफ x सोल्यूशन होता है इक्वेशन नंबर 1 का, इस सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, देन यहाँ पर हमें y2 डबल डैश प्लस p ऑफ x इंटू y2 डैश प्लस q ऑफ x इंटू y2 इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगा। दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, now applying equation number 3 into y1 minus equation number 2 into y2, we get, हमें मिल जाएगा y1 into y2 डबल डैश माइनस y1 डबल डैश इंटू y2 प्लस p ऑफ x इंटू y1 इंटू y2 डैश माइनस p ऑफ x इंटू y1 डैश इंटू y2 इज इक्वल टू जीरो। एंड दिस इम्प्लाई, यहाँ से हम लिख सकते हैं d dx ऑफ y1 इंटू y2 डैश
minus y1 dash into y2 plus p of x into y1 into y2 dash minus y1 dash into y2 that is equals to 0. हमें पता है y1 into y2 dash minus y1 dash into y2 is equals to Wronskian W. So this imply हमें dw dx plus p of x into w equals to 0 मिल जाएगा एंड इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 Wronskian W का एक लीनियर इक्वेशन है. सो देयरफॉर यहाँ पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल्स टू मिल जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स. तो अभी अगर हम लोग बोथ साइड को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4 बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट, हमें मिल जाएगा डी डी एक्स ऑफ w e to the power इंटीग्रेशन p ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 0. राइट साइड में 0 था तो 0 ही आएगा. सो दिस इम्प्लाई w e to the power इंटीग्रेशन p ऑफ x dx इज इक्वल्स टू, हम c लिख सकते हैं. ठीक है, 0 का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू हमें कॉन्स्टेंट मिलता है. सो दैट इज c वेयर c इज एन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट. ठीक है, आर्बिटरी कांस्टेंट. सो दिस इम्प्लाई w इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा c इंटू ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन p ऑफ x dx वेयर c इज आर्बिटरी कांस्टेंट. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ Wronskian एंड हेंस द थ्योरम. तो अभी हमारे पास एक नोट है, लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x एक सॉल्यूशन है इक्वेशन d2y dx2 प्लस p ऑफ x इंटू dy dx प्लस q ऑफ x इंटू y इक्वल्स टू 0 का. देन हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन के लिए हमें जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज y इक्वल्स टू c1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस c2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू v ऑफ एक्स, जहाँ पर c1 एंड c2 दोनों आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है एंड v ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन p ऑफ एक्स dx डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर होल dx. ओके, सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स.